जय हिंद साथियों, आप सभी जानते हैं 8 मार्च फिजिक्स का पेपर है 12th क्लास वालों का। तो मैं आपको इस वीडियो में मात्र ये 65 टॉपिक बता रहा हूं, जो आप इन टॉपिकों को पढ़ लो 70 में नंबर पक्का आएगा। और मेरे प्यारे साथियों, बस इतना पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ आपको मिलेगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर साल पूछे जाने वाले टॉपिकों को बताया है। इस वीडियो के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को आपको तैयार करके जाना है और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको फिजिक्स में पूरे के पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। यही आपको टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है। और दूसरा है कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम बहुत पूछा जाता है, तो आपको कूलाम का नियम भी तैयार करके जाना है। और देखिए विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो होता है P बराबर Q.2L। Q क्या होता है? आवेश। L क्या होता है? लंबाई। राइट। और देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। और देखिए गॉस की परिमेय। गॉस की परिमेय ये आपको याद करके जानी है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और देखिए अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए विद्युत विभव तथा विभवांतर, इसके आपको डेफिनेशन याद करके जानी है, क्योंकि विद्युत विभव तथा विभवांतर की डेफिनेशन भी पूछ लेता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए, इस तरीक़ा से पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में सबकी डेफिनेशन भी आपको बता दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए लिख कर लेकर आया हूँ टॉपिक, तो जिसके कारण वीडियो लॉन्ग ना हो और शॉर्ट में ही सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएं। अब देखिए विभव प्रवणता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको डेफिनेशन भी याद करके जानी है और इस पर न्यूमेरिकली भी आते हैं, वो भी आपको करके जाने हैं। और देखिए चालक की धारिता, जो धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं C बराबर Q/V। Q क्या होता है? कूलाम होता है। और इसमें V क्या होता है? V होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। C बराबर Q/V, कूलाम बटे वोल्ट। ये भी आपको तैयार करके जाना है और चालक की धारिता की डेफिनेशन भी आपको तैयार करके जानी है। और देखिए 14 नंबर है हमारा संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, ये आपको करके जाना है तैयार। और देखिए संधारित्र का संयोजन। संयोजन संधारित्र का कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम में आप जानते हैं 1/C वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे 1/C1 + 1/C2, ये वाला श्रेणी में लगता है धारिता के लिए। और देखिए जो होता है समांतर क्रम, वो C1 + C2 इस तरीका का होता है। करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 17वां टॉपिक है हमारा विद्युत धारा। और देखिए 18वां है ओम का नियम। ओम का नियम आपको तैयार करके जाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका एक तो डेरिवेशन आता है ओम का नियम का सत्यापन करने के लिए, और इसकी आपको डेफिनेशन भी तैयार करके जानी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए 19वां टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके आपको दोनों की डेफिनेशन तैयार करके जानी है। और देखिए विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध 21 नंबर है हमारा विशिष्ट चालकता। 22वां टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। किरचॉफ का नियम, ये भी आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाइट स्टोन सेतु है, ये भी आपको याद करके जाना है। राइट। और देखिए मीटर सेतु, ये व्हाइट स्टोन सेतु और मीटर सेतु दोनों ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको दोनों ही तैयार करके जाने हैं।
और 26 नंबर है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। 27वां टॉपिक है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको तैयार करके जाना है। चुंबकीय फ्लक्स, ये इम्पोर्टेंट है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जी हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इनमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक की डेफिनेशन जो भी हैं और जितने भी डेरिवेशन हैं इस टॉपिक के वो भी आपको तैयार करके जाने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। और देखिए हमारा 31वां नंबर है चुंबकीय फ्लक्स, जी हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है चुंबकीय फ्लक्स। और देखिए स्वप्रेरण की डेफिनेशन आती है बोर्ड एग्जाम में। और भंवर धाराएं, 34वां नंबर है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। चौक कुंडली, इसको आपको तैयार करके जाना है। और देखिए 36 नंबर है ट्रांसफार्मर, जी हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर। और देखिए विद्युत जनित्र अथवा डायनो, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद करके जाना है। गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध, बहुत बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही बार पूछता है। गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध, क्या होता है यू, वी क्या होता है, एफ क्या होती है फोकस, इस तरीक़ा के आपको याद करके जाना है। यू क्या होती है वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी। 43 टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ये आपको तैयार करके जाना है ये भी। 44 टॉपिक है हमारा पूर्ण आंतरिक प्रतिरोध, फ्रिज्म, ये भी आपको तैयार करके जाना है। और देखिए फ्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन, इसमें आपको संबंध बताना है। और देखिए 47 हमारा टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जी हाँ बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर सूत्र, आपको दोनों तैयार करके जाने। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर सूत्र, करेक्ट। और देखिए लेंस की क्षमता, ये आपको देखो 2 स्टार मैंने बना दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करके जाना है। और देखिए लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, राइट। मानव नेत्र, ये आपको पढ़ के जाना है। सूक्ष्मदर्शी, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूरदर्शी या दूरदर्शक, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव, व्यक्तीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश तरंग व्यक्तीकरण यंग का प्रयोग, जी हाँ इसको आपको बिल्कुल ज़रूर तैयार करके जाना है। और देखिए प्रिज्म चौड़ाई के लिए व्यंजक, प्रकाश का विवर्तन और कार्यफलन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तैयार करके जाना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जी हाँ 9th क्लास में भी आया था ये, आपको याद नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन का परमाणु बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है। नाभिकीय बल, अर्थ आयु, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, ये आपको तैयार करके जाना है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन 2 बार लिख गया है। अर्धचालक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, जी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। पीएन संधि डायोड, ये इम्पोर्टेंट है। जेनर डायोड, इसके साथ ही पूछ लेता है पीएन संधि डायोड और जेनर डायोड दोनों को। प्रकाश उत्सर्जन डायोड, और देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर इम्पोर्टेंट है।
देखिए फोटो डायोड ये भी, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, और जेनर डायोड इसको भी आपको तैयार करके जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की वीडियो। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।